वेलकम टू फेस्टिवल फूड। आज हम बनाएंगे शक्कर पारे और साथ में नमक पारे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने बराबर बराबर 2 कटोरियाँ ले ली हैं और हम यहाँ पर जो शक्कर पारे बनाएंगे तो हम यहाँ पर चीनी का यूज़ ना करके हमारे पास चाशनी है, हम उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए 2 तरह के हमें बनाने हैं, शक्कर पारे और नमक पारे। तो हमने बराबर कटोरियाँ ले ली हैं और दोनों में बराबर हम मैदा निकाल लेंगे, जो कि हमने छान के ली हुई है। इसी तरह से इसे निकाल लेंगे। और दोनों ही हमें बराबर बराबर बनाने हैं, तो हम नाप के यहाँ पर मैदा निकालेंगे। आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं जैसे भी बनाने हो। तो यहाँ पर बस मोइन का ध्यान रखना है और बाकी और कोई ख़ास चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो देखिए हमें ज़्यादा नहीं बनाने, तो हमें जो है नाप के यहाँ पर 2 कटोरी से नाप के मैदा ले लिए इस तरह से। और आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सूजी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सूजी का एक अपना अलग क्रिस्पी बन होता है। और देखिए अब यहाँ पर हमें मोइन का ध्यान रखना है, क्योंकि मोइन से ही ये जो है शक्कर पारे और नमक पारे बहुत अच्छे से बन पाते हैं। तो देखिए एक हलवाइयों का हिसाब होता है कि उन्हें 1 kg में ½ kg घी या रिफाइंड जो भी डालते हैं वो डालते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सेहत का ध्यान रखना है, अपनी सेहत के हिसाब से बनाएंगे यहाँ पर। तो हम इस तरह से बनाएंगे 1 kg में 250 ग्राम घी को हम ऐड करेंगे। घी रिफाइंड जो भी डालेंगे वो हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो उतने में भी नमक पारे और शक्कर पारे हमारे बहुत अच्छे से बन पाएंगे। हलवाई तो बहुत ज़्यादा भर देते हैं, तो वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो तो इस तरह से डालते हैं कि पकड़ के अगर निचोड़ो तो उसमें से घी तेल निकलता है। तो देखिए यहाँ पर हमने अजवाइन ली है। सबसे पहले अजवाइन को क्रश करके डाला है और थोड़ा सा हम यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सेंधा नमक ही घरों में अब खाया जाता है, तो हम वही डाल लेंगे यहाँ पर और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अजवाइन और नमक हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे। सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे। ये देखिए ये छोटी सी चम्मच है और आधी चम्मच हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। और यहाँ पर अब हम देखिए यहाँ पर मोइन डालेंगे। तो मोइन हम अपने हिसाब से डालेंगे। ये देखिए 2.5 चमचा हम यहाँ पर डाल लेंगे और अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे। और देखिए एक पहचान यहाँ पर ये भी है कि ऐसे हम इस मैदा में हमने मोहन डाला है और इसको मिक्स करके हम देखेंगे और हाथ से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। और अगर हमारी मैदा जुड़ती है तो यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर ये समझिए कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है। बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट और क्रिस्पी से रहें ये चीज़, मतलब बनाई इस तरह से बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से अब हमने यहाँ पर अच्छे से मैदा में मोइन को मिक्स कर दिया है। अब देखिए ऐसे देखेंगे मैदा अगर हमारी जुड़ने लगे तो बस समझिए कि इसमें हमने मोइन पर्याप्त डाल लिया है। इससे ज़्यादा हमें भरने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। तो देखिए हमने मिला लिया है। अब हम यहाँ पर ठंडे पानी का यूज़ करेंगे और अच्छे से इसको लगा लेंगे। तो देखिए लगाना ऐसे ही है जैसे पूड़ी का हम आटा लगाते हैं, उसी तरह से इस मैदा को हमें लगा लेना है। तो इस तरह से लगा लेना है कि यहाँ पर अगर हम इसको बनाएंगे और बेलेंगे तो हमें सूखा आटा या फिर सूखी मैदा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। बस इस तरह से इस हिसाब से हमें लगा लेना है। तो देखिए ये सॉफ्ट सी मैदा हमारी लगकर तैयार हो गई है और इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे, ढक के रख देंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और हम इसे बेलेंगे तो यहाँ पर हमें सूखा, जिसे पलोथन बोलते हैं ना, वो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से हमें मैदा को मल के तैयार करना है और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब चलिए हम दूसरा वाला यहाँ पर दूसरी वाली कटोरी की मैदा मल के तैयार करते हैं, जिससे हम शक्कर पारे बनाएंगे। ये देखिए अब सेम उसी तरह से इसको भी लगा लेंगे और उसी तरह से हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर अजवाइन नहीं डालेंगे, नमक नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे और मोइन डालेंगे।
और अगर आप यहाँ पर उससे बनाएं, यहाँ पर इसमें तो देखिए शक्करपारे दो तरह से बनते हैं। एक तो बनाने के बाद पाग लिए जाते हैं चीनी या बूरा में, और एक तरह से ऐसे बनते हैं कि हम यहाँ पर ही मैदा में ही बूरा या फिर घोल के चीनी को मिला देते हैं। तो हम यहाँ पर चीनी नहीं घोलेंगे क्योंकि मेरे पास पहले से बची हुई चाशनी रखी है, मैं यहाँ पर उसका यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए अच्छे से यहाँ पर मोइन को मिला लेंगे। उतना ही मोइन डालना है जितना उसमें हम पहले डाला था, और इसी तरह मिक्स करने के बाद में फिर हम यहाँ पर इसमें मीठा डालेंगे। तो आप अगर चीनी से बनाएं तो चीनी पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं, और सूखी वाली बूरा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चाशनी इसमें डालेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर चाशनी हमें थोड़ी ही डालनी है, हिसाब से ही रखनी है, क्योंकि अगर मीठा यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो कढ़ाई में जाने के बाद फटने सा लगता है, मतलब ठीक से सिक नहीं पाते हैं। इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो चीनी हमें यहाँ पर, चीनी या मीठा जो भी लेना है 1/3 ही लेना है। अब अच्छे से जैसे वो वाली मैदा हमने लगाई थी नमक पारे वाली, और वैसे ही इसको भी लगा लेना है। सेम पूड़ी के आटे की तरह। और इन चीज़ों की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। घर में भी आप बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और अगर कहीं जाना है तो साथ में लेकर भी जा सकते हैं। इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है। सबसे बढ़िया ये बात है, एक बार बनाओ और फिर 3-4 बार इसको खा सकते हैं। तो देखिए ये भी सॉफ्ट सी हमारी मैदा लगकर तैयार हो गई है। अब 10 मिनट का रेस्ट हम इसे भी देंगे। तो चलिए देखिए, हमने 1-1 कटोरी मैदा लगाई थी, और इसमें जो है हम 2 लोई बनाएंगे। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी 2 लोई यहाँ पर बन जाएंगी। तो लोई आप अपने हिसाब से बनाएंगे, जिस हिसाब से आपका जो है ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट लगी हुई है। तो चलिए अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो हम यहाँ पर तो देखिए इस तरह से बेल रहे हैं। यहाँ पर सूखा वाला आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सूखा आटा या मैदा कुछ भी लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ऐसे ही बहुत अच्छे से ये बेल रहा है। ये देखिए, तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से रखना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा ये। तो ये सबसे पहले मैंने नमक वाला, जो नमक पारे वाली लोई थी उसको बेला है। अब देखिए अपने हिसाब से इसको काट लेंगे। अपना मनचाहा कोई भी शेप इसे दे सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी पसंद हो। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए कितने आसान तरीके से बन के ये तैयार हो गया है।
ये देखिए। हेलो मोटो। और ये देखिए अभी थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं और ये अपने आप जब हम इन्हें तलते हैं तो ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं सब। देखिए सभी अलग हो जाएंगे ये तलते टाइम पर। और वैसे ये वैसे भी चिपकते नहीं हैं, अलग ही हो जाते हैं, तो इसे चिपकने का कोई मतलब वो नहीं है। और सेकते टाइम पर सभी अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम मीठे वाले भी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने मीठे वाले भी ये कट कर लिए हैं और काटने का तरीका बस वही एक ही तरीका है, जैसे ये कटेंगे वैसे वो कटेंगे। दोनों को काट के हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए ये मीठे वाले हैं, ये शक्करपारे हैं, और जो इससे सबसे पहले मैंने जिनको कट किया था वो नमक पारे थे। ये देखिए इन्हें दूसरे में निकाल लेंगे। रखना दोनों को अलग अलग है। ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से बनके तैयार हुए हैं। इसे भी उसी तरह से काट लेंगे और जो इसके किनारे की जो कतरन निकली थी उसको दूसरी वाली लोई में ऐड कर देंगे। इस तरह से अच्छे से लोई बनाएंगे और इसको भी काट लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इनको तलते हैं। ये देखिए हमने भारी वाली कढ़ाई रखी है यहाँ पर। तो ये भूनने और तलने वाली चीज़ें जो भी होती है ना, वो एक भारी कढ़ाई में तलो तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने भारी कढ़ाई ली है ये, और इसमें मैं तल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर रिफाइंड मतलब गैस की फ्लेम हम यहाँ पर पहले तो हाई रखेंगे, उसके बाद स्लो कर लेंगे इसको, और फिर धीमे धीमे इसको सेकेंगे। तो धीमे धीमे सेकने से मतलब फ्राई करने से इसके अंदर जो क्रिस्पीपन जो होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमें इन्हें बनाकर तैयार करना है, मतलब सॉफ्ट भी रहे और अंदर से मतलब अंदर तक सिक जाए। अंदर तक सिकेंगे तभी इनमें वो क्रिस्पीपन आएगा जो अच्छा लगता है। ये देखिए गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे तभी ये अच्छे से सिक पाएंगे। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जैसे हलवाई लोग बनाते हैं या फिर सेकते हैं तो वो गैस की फ्लेम बहुत ही धीमी रखते हैं और धीरे धीरे उनका सिकता रहता है। कुछ भी हो, समोसा हो या फिर ये मटरी टाइप की जो भी चीज़ें हो, तो उनकी इसलिए बहुत अच्छी बनती हैं। तो सेम वैसे ही मतलब बिल्कुल वैसे ही उसी तरह से हमें बनाकर तैयार करना है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने नमक पारों को फ्राई किया था और अब ये हमारे शक्करपारे हैं, इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दोनों तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हो तो बहुत ही क्रिस्पीपन इनमें आया है, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए तो ये शक्करपारे नमक पारे दोनों बनकर तैयार हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।